कर ली तो कल का आपका शिया मजहब बातिल हो जाएगा। लिल्लाह अपने पुरखों की मेहनत को बर्बाद ना होने दो। नहीं नहीं मौलाना ऐसी बात नहीं है, हम सब कुछ करेंगे, मातम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन तकलीद नहीं करेंगे। मैंने कहा चलो आज से मैं भी नहीं करूंगा, आज से मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बताओ कि कल को अगर मसले की जरूरत पड़ेगी तो किससे पूछूंगा? कहा तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, उसके लिए तो हम हैं। ओहो, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये हमारी मोहब्बत में नहीं हो रहा, ये अपने इख्तदार के चक्कर में हो रहा है। आप चाहते हैं कि हमसे आयतुल्लाह छूट जाए, मुल्ला मिल जाए। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बुढ़िया चली गई, बुढ़िया याद है ना? इमाम हुसैन का दौर चला गया। अब जाहिर सी बात है, कहां से चली थी? हजरत अली से कहां तक आ गई? इमाम हुसैन तक। इमाम हुसैन का दौर भी चला गया, सैयद सज्जाद का दौर आया। और आखिरी जुमले हैं मेरे फजाइल के, सैयद सज्जाद का दौर आया। बिल्कुल झुकी हुई कमर मस्जिद में पहुंची, देखा एक आदमी है जो सजदे पर सजदे किए जा रहा है। आई और आके वापिस जाने लगी। वापिस जाके कहती है कि मौला मैं तो तेरे दरबार तक आ गई थी, तूने तवज्जो नहीं दी। अजीजों अब जरा मेरी मदद कीजिएगा आप इस जुमले में, तूने मेरी मदद नहीं की। ये कह के मस्जिद से जाना चाहती थी। सैयद सज्जाद हालत रुकू में थे, फौरन एक उंगली उठाई। उंगली का उठना था कि मस्जिद का कूड़ा करकट एक जगह जमा हो गया, गिरती हुई दीवार सीधी हो गई और बुढ़िया जवान हो गई। हाय 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 हाय, बुढ़िया जवान हो गई। बस जैसे ही बुढ़िया जवान हुई, कभी खुद को देखती थी, कभी सैयद सज्जाद को। इधर नमाज तमाम हुई और नमाज तमाम होते ही सैयद सज्जाद आए और आने के बाद में कहा ला वो पत्थर। अरे अब आपकी हिम्मत काम नहीं दे रही है। ला वो पत्थर जिसपे हमारे आबा और अजदाद की मोहरें हैं। उसने कहा पत्थर बाद में दूंगी, पहले ये बताओ कि तुम्हारी उंगली थी या कयामत? का क्या हुआ? का कूड़ा करकट जमा हो गया, गिरती हुई दीवार सीधी हो गई और मेरा बुढ़ापा जवानी में बदल गया। मौला ने मुस्कुरा के कहा कि मुअय्यन उंगली नहीं थी, दीवार समझी मुझे इशारा हुआ है, कूड़ा समझा मुझे इशारा हुआ है, जवानी समझी मुझे इशारा हुआ है। हाय हाय हाय, ए इमाम ज़मा, ए सैयद सज्जाद, एक उंगली का ये असर, कई इस उंगली के असर तो सूरज भी पहचानता है। अगर तेरी जवानी पलट आई तो क्या, तुझे जवान होना जरूरी था, इसलिए कि तू इमामों के सबूत फराहम कर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने मोहर की और मोहर करने के बाद उस बुढ़िया को दिया। पहचाना आपने? इसका मतलब ये कि इमाम वो है जो विरासत कमाल को अपने आबा और अजदाद से मिलाते। नहीं नहीं नहीं, मेरा लफ्ज कमजोर था। सीरत के बाद सीरत को इमाम कहते, कमाल के बाद कमाल को इमाम कहते, हुज्जत के बाद हुज्जत को इमाम कहते, फजीलत के बाद फजीलत को इमाम कहते। वाहरे हुसैन किस दर्जे पे छोड़ के गया है उम्मत को। हुसैन जैसा दुनिया में कोई नहीं आएगा। वो अपने पहले भी अली रखता था, अपने बाद भी अली रखता। हाय हाय हाय, अपने पहले भी अली, या यूं कह दूं कि अली के घर से आया था, अपने घर में अली छोड़ गया। चलो इस लखनऊ के सज्जाद बाग से अपने आप को इमाम जमाना के हवाले करो। इस मजमे को जो दिख रहा है किसी तरह जनाब ज़ैनुब के सामने पहुंचा। इस फर्श से करबला का रुख करो।
इतना रो कि तुम्हारी आवाजें उस इमाम तक पहुंच जाएं जो जग के गम में खून के आंसू रोता। बस मैं चाहूंगा कि आपकी खिदमत आलिया में कुछ मसाइब अर्ज करूं और सैयद सज्जाद के मसाइब अर्ज करूं। वो मजलूम इमाम जो 35 साल तक अपने बाप को रोया, पानी आता था तो रोते थे, खाना आता था तो रोते थे। मगर मेरे दोस्तों, तुमने कभी करबला सुनी? जब जब मेरी नजर इस बात पे जाती है और मैं अपने नौजवान से खिताब करता हूं तो मैं एक जुमला कहता हूं कि करबला को समझने की कोशिश कर, करबला को समझने की कोशिश कर। करबला किस शय का नाम है? हुसैन में गिरते हैं, सैयद सज्जाद बिस्तर से उठते। एक फूफी अम्मा जरा पर्दा हटाओ, सुनो। करबला पे अगर रोना हो तो एक बात पे रोना आज के बाद कि करबला मसाइब के शुरू होने का नाम है, करबला खत्म होने का नाम नहीं। कहां पे कौन सी मुसीबत खत्म हुई, मुझे तारीख ने ये जवाब दिया ही नहीं। मैंने पूछा तारीख से कि बताओ ये जो पानी बंद हुआ था तो जी भर के पानी मिला कहां? तारीख जवाब न दे सकी। मैंने पूछा कि ये जो कत्लो गारतगरी करबला में शुरू हुई थी तो ये कत्लो गारतगरी बंद कहां हुई? तो उन्होंने कहा कि आशूर को बंद हो गई। मैंने कहा फिर वो 65 बच्चे कहां गए जिसे जैनब लेके चली? अगर आप रोना चाहते हैं तो एक लफ्ज सुन के रो। जब जैनब करबला से कूफे के लिए चली थी तो 65 बच्चे थे और जब मदीने को वापस आई है तो सिर्फ 6 यतीम बचे थे। तुम रो चुके, मैं रुला चुका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद जैसा साधु इस जमाने को कहां मिलेगा? एक रिवायत जो मैंने महल्लाते हाशमी की किताब में पढ़ी है, मैं इब्तदा में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं ताकि ये पेश कर सकूं कि पानी आले मोहम्मद के लिए मसाइब बन गया, जिंदगी को तब्दील कर गया आले मोहम्मद की पानी। मैं पढ़ूंगा, उससे पहले मैं एक वाकया पढ़ता। इमाम जब करबला से मदीने में आ चुके तो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक आहे सर्द खींची और अपनी फूफी जैनब से कहा कि फूफी जैनब, अफसोस इस बात का नहीं है कि जमाने ने हमारे बाप को खत्म कर दिया, अफसोस इस बात का है कि हमारे घर पे पुरुषों को भी ना। अब रो जितना रो सको। जब जनाब सकीना मजलिस में आती हैं तो कहती हैं, ए भैया सैयद सज्जाद ये कितना मजमा कहाँ का है, किसका मजमा है? का बहना ये हुसैन के अज़ादार हैं। तो जनाब सकीना फरमाती हैं, काश ये सारे करबला में होते तो मेरा बाबा ज़बह न किया जाता। मैंने गजब का जुमला आपके खिदमत आ लिया। मसाइब की दुनिया में मैं ये कहता हूं कि ना मैं ना आप, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये तो सिर्फ आपके आंसुओं का नजराना है, आप जितना चाहें जनाब ज़हरा के लिए पेश कर सकते। बस एक माँ है जो सोगवार होकर तुम्हारी आंखों की मुंतजिर है। हो सकता है कि रुमाल ज़हरा में आपके ये मोती जमा हो जाए, लेकिन ये वो बेचैन माँ है जो हुसैन के गिरने से पहले मख्तल को अपने बालों से साफ कर दिया। ये हुसैन, मैंने तुझे चक्कियां पीस के पाला। ए मेरे लाल, मेरी गोदी के अलावा तेरा कोई ठिकाना नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सुनो, अहले बैत के घराने में
एक लफ्ज था जिसका नाम था पुरसा। आज आप पुरसा दे रहे हो इमाम ज़माना। मैं कहता हूं कि पुरसा देना न भूलो, इसलिए कि तुम्हें एक ऐसी कौम बना दिया गया है कि तुम पुरसा दे सको। अहले बैत तरस गए कि कोई पुरसा देने आ जाए। अब जो जुमला कह रहा हूं कभी कभी मैं मिंबर छोड़ देता हूं उस जुमले के बाद। अहले बैत तरस गए कि कोई पुरसे को आए। जब कोई नहीं आया तो जनाब ज़ैनब ने जनाब सैयद सज्जाद का हाथ पकड़ा और लोगों के घरों पे जाके कहा, ऐ लोगों हमें पुरसा दो, हमारा घर उजड़ गया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इसे कहते हैं मुसीबत। चलो मैं तुम्हें तारीख करबला सुना दूं, उसके बाद मसाइब तमाम करो। दो लफ्ज़ें मेरे पास हैं। एक सैयद सज्जाद को पुरसा देकर उठना, सज्जाद बाग से ये मजलिस इमाम ज़माना तक चली जाए। एक पुरसेदार गैबत में है जो तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। 25 मुहर्रम है मौला, हमारे पास कुछ नहीं। तारीख करबला लिखती है कि 7 तारीख को पानी बंद हुआ। हालांकि पानी बंद नहीं हुआ, पानी तो बहुत पहले बंद हुआ, खत्म हो गया। मैंने तारीख से पूछा कि जी भर के अहले बैत को पानी कहां मिला? शाम गरीबा। अगर शाम गरीबा में पानी मिल गया था तो फिर वो बच्ची कूफे के बाजार में पानी क्यों मांग रही थी? अगर कूफे के बाजार में पानी मिल गया था तो उम्मे हबीबा से उसने पानी क्यों मांगा? नहीं नहीं नहीं, मैं शायद कह ना सका, इसलिए मैं अपने सुनने वालों को बताऊं कि जब जनाब सकीना ने कैद खाने में रहते हुए वसीयत की तो कहा, सैयद सज्जाद मुझे नशेब में दफन करना, इसलिए कि पानी न पीने की वजह से मेरी खाल चटकने लगी है। तुमने सुन लिया और कयामत की आवाजें आ रही। रो, इसलिए कि अहले बैते अथार तुम्हारी आंखों की तरफ देख रहे। जानते हो पानी ने तकदीर बदल दी। कल क्या होता था? अहले बैत का बच्चा करवट लेता था, पानी हाजिर होता था। जनाब सैयद सज्जाद की जिंदगी बदल गई इस पानी की वजह से। जानते हो क्या हुआ? करबला के बाद जनाब सैयद सज्जाद का ये मशगला बन गया। ये मशगला बन गया कि सैयद सज्जाद नमाज जोहर के बाद चौराहे पर पानी पिलाया करते थे। नामे हुसैन पे पानी पियो, नामे हुसैन पे पानी पियो, नामे हुसैन पे पानी पियो, चौराहे पर पानी पिलाते थे। मुख्तार ने हमले शुरू कर दिए। कातिलाने हुसैन सरासीमगी के हालात में इधर उधर भागे फिर रहे थे। एक दिन सैयद सज्जाद पानी पिला रहे थे, एक दिन सैयद सज्जाद पानी पिला रहे थे कि हसीन इब्ने नमीर जो जनाब अली अकबर का दुश्मन है, उसने आकर हाथों को फैला दिया। इमाम ने उसके हाथों में पानी डाल के कहा, इत्मीनान से पानी पी ले। मजलिस तो तमाम हो गई है, इत्मीनान से पानी पी ले। उसके हाथों से पानी गिर गया। एक मर्तबा चेहरा देखा और चेहरा देख के कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? इमाम ने उसके चेहरे को देख के कहा कि पहचान तो पहले ही लिया था। अरे तू मेरे भाई का कातिल है, का फिर पानी क्यों दिया? का वो तेरा काम था, ये मेरा काम है। पैंतीस साल के बाद उस इमाम का जनाजा उठता है। जानते हो मदीने का जो शख्स, अब जो मैं जुमला कह रहा हूं, जब से मैंने पढ़ा है मैं लरसता हूं। मदीने का जो भी शख्स सैयद सज्जाद की मैयत पे आता था वो ये कहता था कि सैयद सज्जाद पहचाने नहीं गए। अगर जुमला बर्दाश्त कर सको करो। महल्लाते हाशमी के हवाले से पढ़ रहा हूं। जब गुस्ल के लिए इमाम वक्त के लिबास को जुदा किया गया बदन से, तो रिवायत बताती है कि कपड़ों, एक पैरों पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था।
हाँ सुनना सुनना, पैरों पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था। गस्साल ने जब कपड़ा उतारा तो उसकी चीख निकल गई, बेहोश हो गया। जब वो बाहर आया तो उससे पूछा क्या हुआ? का इमाम के पैरों पे खाल नहीं थी, हड्डियां थी। मुझे इजाजत दो ताकि मातमी दस्ते आ जाएं और सैयद सज्जाद का मातम करें। करबला पहचाना नहीं गया। सुनो, पुरसा देते हुए कंजूसी न करना। रिवायत लिखती है कि जब सैयद सज्जाद मदीने में आए तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने अपने सहाबियों से कहा कि मेरा भतीजा उजड़ के आया, मैं अपने भतीजे को पुरसा देने के लिए जा रहा हूं। देखो मेरा भतीजा जवाने राना है, मेरा भतीजा शजाअत का जौहर है, मेरा भतीजा कदो कामत में कमाल लगता है, मैं अपने भतीजों को पुरसा दूंगा, मेरे साथ चलो। जनाब मोहम्मद हनफिया आगे, उनके असहाब पीछे। रिवायत बताती है कि खेमे से लगे हुए जनाब सैयद सज्जाद खड़े थे। अब अगर सुन सको तो सुनो, मोहम्मद हनफिया आए और आगे निकल गए। सैयद सज्जाद ने पीछे से कहा अस्सलामु अलैका या अम्मी, ए चचा तुम पे मेरा सलाम। आखिरी जुमले हैं मेरे, ए चचा तुम पे मेरा सलाम। जनाबे मोहम्मद हनफिया मुड़े और मुड़ के फिर सैयद सज्जाद की तरफ से निकल के चले गए। फिर जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा अस्सलामु अलैका या अम्मी। बस एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया आए और जनाबे सैयद सज्जाद के बाजुओं पे हाथ रख के एक जुमला कहा, ए बीमार क्या तू मुझे चचा कह रहा है? बस सैयद सज्जाद जमीन पर बैठ गए। आवाज दी चचा, अरे मैं आपका आबिदे बीमार, मैं आपका भतीजा, मैं आपका अली, मैं आपका अली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्र।